फ्लाईओवर का मतलब होता है ऊपर से उड़ना। पुल और फ्लाईओवर में यही फर्क है। पहले जिसे पिताजी कहते थे, आजकल डैडी कहते हैं। फ्लाईओवर विकास का सबसे अच्छा प्रतीक होता है। दूर से ही नजर आता है। जितना विकास होता है उतने ही फ्लाईओवर बढ़ते हैं, या यूं कहो कि जितने फ्लाईओवर बढ़ते हैं उतना ही विकास होता है। फ्लाईओवर की एक और खूबी यह होती है कि उसके नीचे काफी सारी गरीबी छिप जाती है। राजधानी में ट्रैफिक बहुत बढ़ गया था। सड़कें छोटी पड़ने लगी थीं, चौराहों पर लोगों को लाल बत्ती देखते देखते नींद आने लगी थी। तब तय किया गया कि शहर की सबसे व्यस्त सड़क के चौराहे पर एक फ्लाईओवर बनना चाहिए। फ्लाईओवर का मतलब है ऊपर से उड़ना। पुल और फ्लाईओवर में यही फर्क होता है। पहले जिसे पिताजी कहते थे, अब डैडी कहते हैं। फ्लाईओवर विकास के सबसे अच्छे प्रतीक होते हैं। दूर से ही नजर आते हैं। जितना विकास होता है उतने ही फ्लाईओवर बढ़ते हैं। या यूं कहो कि जितने फ्लाईओवर बढ़ते हैं उतना ही विकास होता है। तो तय हुआ कि फ्लाईओवर बनना चाहिए। अपने यहाँ कुछ भी ऐसे ही तय नहीं हो जाता, उसके लिए पहले मीटिंग करनी पड़ती है। तो इस काम के लिए भी मीटिंग आयोजित की गई। सब आ गए। शहरों के विकास के महकमे वाले मंत्री और उनके अफसर, पुल बनाने वाले महकमे के मंत्री और उनके अफसर, फ्लाईओवर की डिजाइन बनाने वाले, रंगोली सजाने वाले, सब लोग आ गए। ये तो पहले से ही तय था कि फ्लाईओवर बनना है। इसलिए बैठक में रसगुल्लों, सूखे मेवों, समोसों और चाय के सेवन जैसे महत्वपूर्ण कार्य के बाद इस बात पर भी चर्चा हुई कि फ्लाईओवर आखिर किस दिशा में बनाया जाए। एक अफसर ने कहा कि सर, जिस ओर ट्रैफिक का ज्यादा प्रेशर है उसी तरफ बनना चाहिए, इससे लोगों को सहूलियत होगी। एक बड़े अफसर ने कहा, किसी भी ओर बना लो, हम तो ये तय करने आए हैं कि फ्लाईओवर बनाएगा कौन। एक अफसर बोला, सर, टेंडर में जिसके रेट सबसे कम होंगे वही बनाएगा। हम ये तो तय कर लें कि फ्लाईओवर कितना लंबा बनेगा, किधर से किधर को बनेगा, कितने वक्त में बनेगा और उस पर खर्च कितना आएगा। ये ज्यादा जरूरी मुद्दे हैं। मंत्री ने इस अफसर को जलती हुई निगाहों से घूरा तो सहम कर अफसर खुद ही बैठ गया। मंत्री जी बोले, हमें इससे क्या लेना देना कि फ्लाईओवर किधर से किधर बनेगा। हमारी गाड़ी को तो रास्ता मिल ही जाएगा। तुम लोग पहले ये जरूरी काम करो कि ठेकेदार का नाम तय करो, ताकि टेंडर प्रक्रिया जल्दी से शुरू हो सके। विकास के काम में देरी करना ठीक नहीं है। टेंडर में जितनी देरी होगी, प्रगति की रफ्तार उतनी ही धीमी पड़ती जाएगी। बैठक में मंत्री जी के इस सार्थक हस्तक्षेप से विचार की प्रक्रिया को गति मिल गई और 2-3 ठेकेदारों के नाम सामने आए। इनमें से एक ठेकेदार एक मंत्री का रिश्तेदार था, दूसरा बड़े अफसर का रिश्तेदार था और तीसरा मोबाइल कान से सटाए हुए बैठक के बाहर ही चहलकदमी कर रहा था। तीनों ही ठेकेदार सक्षम थे, पर काम इस तीसरे वाले को देने का फैसला हुआ। ये मूल प्रश्न सुलझ जाने के बाद एक अफसर ने बाकायदा पीपीटी से बताया कि फ्लाईओवर की दिशा किस ओर होनी चाहिए। उसने कहा कि ज्यादा ट्रैफिक किस तरफ है और फ्लाईओवर कितने वक्त में बन जाएगा, सब बताया। ठेकेदार तय हो जाने के बाद मंत्री जी तो कुर्सी पर ही सो गए थे। इस बार दूसरे मंत्री की दिलचस्पी जगी। उन्होंने कहा, ज्यादा ट्रैफिक वाली दिशा में फ्लाईओवर बनाओगे तो सड़क किनारे बनी दुकानों का क्या होगा। अफसर ने कहा, सर, उन दुकानों को तो तोड़ना ही पड़ेगा। मंत्री ने कहा, आप इंजीनियरों के साथ यही समस्या है। आप लोग केवल किताबी ज्ञान के आधार पर योजना बनाते हैं, व्यावहारिक पक्ष पर ध्यान नहीं देते। ये दुकानें नहीं, बड़े बड़े शोरूम हैं हमारे समर्थकों के। इनके टूटने से विकास रुक जाएगा, अर्थव्यवस्था की गति थम जाएगी। आप तुरंत दूसरी वाली दिशा की सड़क पर फ्लाईओवर बनाने की तैयारी करिए। अफसर बोला, पर सर, उस तरफ की सड़क पर तो केवल रिक्शे चलते हैं, ट्रैफिक ही नहीं है। मंत्री बोला, तो क्या हुआ, रिक्शा वालों को भी साफ सुथरी सड़क मिलनी चाहिए। आखिर हम निचले तबके के भी शुभचिंतक हैं। बैठक पूरी हो गई। कुछ दिन बाद फ्लाईओवर बनने लगा। ठेकेदार इधर से उधर दौड़ने लगा। फ्लाईओवर उस तरफ बन रहा है जिधर ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है।